Hello students, welcome to my channel and I am Nimit sir, and today we are going to start how to balance the equation, and our chapter number is 1, standard 10th. So I hope that you will enjoy this video. So let's begin. So students, आज मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाए। इस बैलेंसिंग इक्वेशंस को हम ये नाम से भी जानते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। स्टूडेंट्स, वापस से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाए। आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं या कोई भी कंपाउंड लेंगे, तो जब हम दोनों को यूज़ करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो इस जो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा उसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट साइड, और जो राइट हैंड साइड होगा उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट साइड। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मैंने लिखा है Fe प्लस H2O, मतलब अगर हम आयरन और वाटर को कंबाइन करेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम बोलेंगे Fe3O4 मीन्स फेरिक ऑक्साइड एंड H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट एंड दिस इज आवर रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि हमें एक टेबल बनाना है। यहाँ पे हम लिख देंगे एलिमेंट्स, जो भी आपने यूज़ किए हैं, जो भी एलिमेंट्स यूज़ किए हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने ये पूरे इक्वेशन में आपने आयरन यूज़ किया है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए Fe, क्योंकि आपको मैंने बताया था फुल फॉर्म में कभी नहीं लिखना है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये जो Fe है मैंने यहाँ पे लिखा, और जो H है हाइड्रोजन वो यहाँ पे लिखा, और O ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा। सेम प्रोडक्ट साइड में भी FeO और H2H ही है, तो हम वापस से इसे रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरे इक्वेशन में हमने तीन ही एलिमेंट यूज़ किए हैं, Fe, H और O। तो पहले हम रिएक्टेंट साइड लिखेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपने यूज़ किया है वो यहाँ पे लिखना है, और जो राइट हैंड साइड में जो आपने यूज़ किया है वो यहाँ पे लिखना है आपको प्रोडक्ट साइड में। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। देखिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो Fe है उसमें आपके पास सिर्फ एक ही एटम है। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे Fe में कोई साथ में एटम्स नहीं है, एक ही एटम है, कुछ नहीं है, तो हमें ऐसे 1 एज्यूम करना है इसको, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। सेम इन H यू हैव 2 एटम्स, सी H2, H के साथ 2 एटम्स है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, और O के साथ कोई एटम नहीं है तो हम इसको 1 लिखेंगे, 1। सो यू हैव 1 एटम। ओके स्टूडेंट्स, ये आप भूल जाइए, जो मैंने साइड में लिखा है उसे अभी हम काउंट नहीं करेंगे। नाउ हम प्रोडक्ट साइड आएंगे, तो आयरन के साथ कितने एटम्स है, 3, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट साइड, बिकॉज अब हम प्रोडक्ट साइड का एटम लेंगे। O के साथ 4 एटम्स है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे देखिए O के साथ 4 एटम्स लिखेंगे, और H के साथ है 2 एटम्स, तो यहाँ पे H के सामने मैंने लिखा है 2 एटम्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास Fe में 1 एटम है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 3 एटम्स है, तो दोनों को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए जहां पे कम एटम है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब प्रोडक्ट साइड में आपके पास एटम्स है 3, आयरन में Fe में आपके पास प्रोडक्ट साइड में 3 एटम्स है। सो रिएक्टेंट में भी हमें 3 एटम्स बनाने पड़ेंगे, तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा। सेम हाइड्रोजन में दोनों साइड इक्वल एटम है, देख लीजिए आपके रिएक्टेंट साइड में भी 2 एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन में यहाँ पे आपके पास एक ही एटम है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में 4 एटम है, तो जहां पे लोएस्ट एटम है वहां पे आप हाईएस्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास प्रोडक्ट में 4 साइड्स है, 4 एटम्स है अवेलेबल है, तो रिएक्टेंट में भी हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो दोनों में बैलेंस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कैसे इसको स्टूडेंट्स, Fe में हमने इसको 3 एटम्स बना दिए रिएक्टेंट साइड में, तो देखिए Fe के सामने हमको लिखना है 3। हम इसको नीचे नहीं लिख सकते, जब जहां पे भी आप बैलेंस करते हो तो साइड में आपको लिखना है स्टूडेंट। दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट्स। अगर आपने मैथ्स में पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि ये वेरिएबल है, और वेरिएबल के साइड में जो होगा वो कोएफिशिएंट होगा। तो हम इसको कैसे पुट करेंगे, जब भी हमने रिएक्टेंट साइड में स्टूडेंट्स देखिए हमने 3 एटम बनाए, तो वो यहां पे लिखेंगे 3। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए हमने
ऑक्सीजन में 4 एटम बनाए थे रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में तो ऑलरेडी हाईएस्ट एटम्स थे ऑक्सीजन में, बट हमने रिएक्टेंट में हमने इसको मल्टीप्लाई बाय किया तो यहाँ पे 4 एटम हो गए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते, हम इसको बीच में भी नहीं लिख सकते, हमें साइड में लिखना पड़ेगा 4। तो जब आप 4 करोगे तो यहाँ पे देखिए एटम बैलेंस हो गए, पर आपका H2 बिगड़ गया स्टूडेंट्स, जो आपका H2 ऑलरेडी बैलेंस था वो बिगड़ गया। तो आप दोनों जगह पे 4 बैलेंस कर सकते हो। देखिए ये मैं वापस से आपको समझाता हूं कैसे करेंगे हम। देखिए स्टूडेंट्स, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। वापस से मैं आपको ये हीट एंड ट्रायल मेथड करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट, ये पूरा आपका जो है वो रिएक्टेंट साइड है और ये जो है आपका प्रोडक्ट साइड है। तो यहाँ पे जो Fe है और यहाँ पे जो Fe है, ये दोनों में एटम्स जो है, यहाँ पे एक ही एटम है और यहाँ पे 3 एटम्स है। तो आपको दोनों जगह पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, जहाँ पे हाईएस्ट है वहाँ पे हमें टच नहीं करना है, जहाँ पे लोएस्ट एटम है वहाँ पे टच करना पड़ेगा। तो इसका हम इसको कोएफिशिएंट बना देंगे, मतलब यहाँ पे 3 है तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा। आप इसे यहाँ पे नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप उसका कोएफिशिएंट में लिखिए। देखो मैंने लिखा है द बैलेंस इक्वेशन पुट बाय कोएफिशिएंट, मतलब जहाँ पे आप बैलेंस कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे बैलेंस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट में लिखना है, ना कि आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, अब आपका H2 रिएक्टेंट साइड में H2 है एटम्स और प्रोडक्ट साइड में भी H2 ही है। तो ये तो दोनों ऑलरेडी बैलेंस है स्टूडेंट्स, ये दो ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम O को बैलेंस करेंगे। O को बैलेंस करने के लिए देखिए रिएक्टेंट में आपके पास एक ही एटम है और प्रोडक्ट में आपके पास 4 एटम्स है। तो यहाँ पे जो 4 एटम्स है तो यहाँ पे हाईएस्ट है और यहाँ पे लोएस्ट है, तो यहाँ पे आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ पे हाईएस्ट एटम है उसके जितने एटम्स अवेलेबल है वहाँ पे लोएस्ट को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक एटम ही है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी मुझे इसको 4 बनाना पड़ेगा, पर मैं यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे मत लिखना, आप सोचोगे सर ओके मैं साइड में लिखूँ कोएफिशिएंट, नहीं, ये यहाँ पे ही लिखा जाएगा। पर स्टूडेंट्स देखिए क्या हुआ, आपने O को तो बैलेंस कर लिया। देखिए यहाँ पे O के 4 एटम्स थे तो आपने O को 4 एटम्स तो बना दिया, पर आपका H2 बिगड़ गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन जो 2 था वो 4H2 हो गया। तो यहाँ पे भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4H2 है तो यहाँ पे आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4H2। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। देखिए सब बैलेंस हो गया आपका, Fe3 एटम्स, 4H2, 4H2, O4 atoms and O4 atoms. So this is called heat and trial method students. Now again the one point that I want to tell you that sometime reaction conditions like temperature, pressure, catalyst are also used. जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हम टेम्परेचर भी यूज़ करते हैं, प्रेशर भी यूज़ करते हैं और कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं। तो जब भी हम यूज़ करेंगे, तो जब आप ये एरो यूज़ करते हो, दैट गिव्स, एरो मीन्स एरो डिनोट्स गिव्स, तो यहाँ पे आपने जो भी यूज़ किया है, सनलाइट यूज़ किया है, क्लोरोफिल यूज़ किया है, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, डिनोट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हमने किया था, यहाँ पे जो हमने रिएक्टेंट यूज़ किए थे और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिला था, तो ये जो दो हमने एलिमेंट्स यूज़ किए थे, उसके साथ साथ हमने सनलाइट और क्लोरोफिल का भी इस्तेमाल किया। तो आपको यहाँ पे उसे लिख के बताना है कि इसकी भी एक्स्ट्रा आपने मदद ली है, जिसके वजह से आपको ये केमिकल रिएक्शन मिला है। ओके स्टूडेंट्स, again I am
I want to tell something to you that जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन यूज़ करेंगे तो उसमें हमें उसका फिजिकल स्टेट बताना ज़रूरी है। तो उसके अगर आप उसका फिजिकल स्टेट बताओगे तो वो केमिकल रिएक्शन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप इजीली कोई भी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आप केमिकल रिएक्शन यूज़ कर रहे हो उसमें जो भी एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो उसका स्टेट आप बताइए। जैसे कोई गैसियस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, एक्वेशियस स्टेट में होगा। स्टूडेंट्स, एक्वेशियस मीन्स व्हाट? AQ, एक्वेशियस मीन्स वाटर सॉल्यूशन। कोई आप वाटर सॉल्यूशन में कर रहे हो, अगर कोई एलिमेंट वाटर सॉल्यूशन में आ रहा है तो उसे आपको एक्वेशियस सॉल्यूशन में बताना होगा। अगर आप सॉलिड स्टेट में अगर कोई एलिमेंट को यूज़ कर रहे हो तो आपको वो सॉलिड स्टेट डिनोट करना होगा। फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट गैसियस में है तो यू हैव टू राइट G। अगर कोई लिक्विड पार्ट में है तो L, एक्वेशियस में वाटर सॉल्यूशन में है तो AQ, और अगर सॉलिड में है तो S। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल सी हियर इट इज रिटर्न, अगर आप Fe यूज कर रहे हो तो इट इज इन सॉलिड स्टेट, आयरन सॉलिड स्टेट में होगा। हाइड्रो जो वाटर होगा वो गैसियस स्टेट में होगा, H2O, बिकॉज ऑक्सीजन भी है। और जो Fe3O4 जो साथ में होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, और H2 जो हाइड्रोजन है वो गैस स्टेट में होगा। तो आपको ये ब्रैकेट में करके डिनोट करके बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नाउ जो मैं आपको बता रहा था आगे कि सम टाइम द रिएक्शंस कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालाइज्ड फॉर द रिएक्शंस आर इंडिकेटेड। जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन यूज करते हो तो उसमें आपको इसको भी इंडिकेट करना है, बिकॉज ये जो है ये आपके केमिकल रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप सिर्फ ऐसा लिखोगे कि 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2, नो। अगर इस केमिकल रिएक्शन को बनाने में अगर आपको कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर या कैटालाइज की मदद ली है तो यू हैव टू राइट, सी दिस इज हियर रिटर्न दैट CO plus 2H2, मतलब CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स मिथेनॉल। दिस इज मिथेनॉल, ये मिथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला है स्टूडेंट, CH3OH। तो आपने इसमें प्रेशर का यूज किया है स्टूडेंट्स, 340 ATM। 340 ATM इज अ प्रेशर, इतना प्रेशर आपने यूज किया है, तो आपको लिख के बताना है कि कितना प्रेशर आपने यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल अगेन 6CO2 plus 12H2O gives 6C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। तो ये जो हमने केमिकल रिएक्शन क्रिएट किया है उसमें हमने सनलाइट और क्लोरोफिल का भी यूज किया है, तो उसमें हम सनलाइट और क्लोरोफिल भी यहाँ पे लिख के बताएंगे। दिस एरो इज कॉल्ड गिव्स। व्हेनेवर यू राइट दिस एरो इट मीन्स गिव्स, क्या रिजल्ट मिला। बट ये जो रिजल्ट मिला है उसमें आपने अगर सनलाइट और क्लोरोफिल का इस्तेमाल किया है तो दैट यू हैव टू राइट।